उब क्या नाव ब्रह्म की अज्ञा, मुख बीच रसना हाले, धवन लगी धीर नहीं बंधे, वे शब्द गुरा का साले। सौदागिरी ग्रंथ की 40वीं शाख से यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। उब क्या नाव ब्रह्म की आज्ञा। अब ब्रह्म की आज्ञा तो तब मिलेगी जब सदगुरु की आज्ञा मिलेगी। पहले तो सदगुरु की आज्ञा लेना पड़ता है। अब सदगुरु जब आज्ञा देते हैं, दरिया सदगुरु भेटिया, तादिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। पहले तो सदगुरु जी महाराज हमारे मस्तक पर हाथ रखकर हमको राम नाम सुन करने का आदेश देते हैं। तो पहले सदगुरु की आज्ञा मिल जाती है और फिर जैसे ही हम इस भेद से भजन करने लगते हैं तो फिर राम जी की आज्ञा भी मिल जाती है। फिर राम जी करते क्या है, राम जी की दया से, सदगुरु की दया से वो नेंचर हमारे घट में प्रकटता है और फिर सुरती उसके साथ लग जाती है। कई तरह के महाराज ने इस भजन के भेद के बारे में हमारा रास्ता पिछम का है, बड़ी गहराई से समझाया है। शब्द जगने के भी लक्षण अलग अलग तरीके से समझाया है। सुरती शब्द का मेल कब होता है, ऐसे यूं ही नहीं हो जाता। गरजेगी गंधर न धूजणी, जल बिन पवन रस पिया, मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पी चमके गेले, नदिया चाली पी चमके गेले, सुरत सबद संग लिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महामीर सपिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। किसको कहते हैं गिगन मंडल में घर करना? थोड़ा समझो इस भेद को। जैसे कि हमारी कांता दीदी का ये घर है, बाहर से समझाने के लिए तो कभी कभी हमको बाहर जाना पड़ता है, किसी की शादी में जाना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, चले जाते हैं। कभी कभी बहुत दिनों तक भी जाते हैं, मगर आना पड़ता है। ये क्यों? कि वो हमारा घर है। अब इसको अंदर में भजन की स्थिति को समझो। वैसे सुरती हमारी रात दिन जब ब्रह्मांड में हमारा ध्यान लग जाता है, 10वें द्वार में हमारा ध्यान होता है, तो वहाँ हमारी सुरती रात दिन लगी रहती है। सुरती को लगाना नहीं पड़ता है। फिर कभी कभी बाहर के काम करने पड़ते हैं तो हम काम कर लेते हैं। सब कुछ करने के बाद में सुरती और चली जाती है वहाँ। इसको कहते हैं गिगन मंडल में घर करना। और जो इस अनुभूति से
गुजर रहा है, जिसके अंदर ये स्थिति हो रही है, उसके बाह्य लक्षण पहचानने में आते हैं। क्या? दिन दिन रूप चढ़े देही पर, निखार आता है, चेहरे में एक तेज आता है, चमकता है, महा अमीरस पिया, बहुत आनंद में रहता है और चेहरा उसका खिलता है, क्योंकि आनंद इतना आता है तो कोई दुख की छटा उसके चेहरे पे नहीं रहती। ये प्रमाण अगर है तो हमारा ध्यान बराबर है। और जब तक ये स्थिति नहीं हो रही है, फिर भी सुरती के साथ शब्द है, तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आगे चल के ये बात होगी। जब 10वां द्वार बाहर निकलने की स्थिति आती है, तब तक तो वो सुरती थोड़ी देर भी इधर उधर नहीं जाती। हम जबरदस्ती से उसको इधर उधर लाए तो भी वहाँ वो चली जाती है। ध्यान भी हम अंदर में करने की कोशिश करते तो सुरती वहाँ ठहरती नहीं है, बराबर वहाँ लगी रहती है। तो कहते हैं कि एक महात्मा जी ऐसे फकीर थे और स्मशान में रहते थे। कोई लाके भोजन प्रसादी दिए तो खा लेते थे और वहीं जाके सो जाते थे। लोगों ने कहा, आप बस्ती में क्यों नहीं आ जाते? यहाँ इस स्मशानों में ऐसे जंगल में पड़े रहते हैं, तो वहाँ सारे लोग आपको मिलेंगे, आ जाओ। तो उस महात्मा जी ने कहा, आ तो जाता, मगर ये उम्मीद बहुत कम है कि मुझे एक साथ गांव के सारे लोग मिलेंगे। कोई किसी काम से बाहर जाएगा, कोई नौकरी पे जाएगा, कोई अपने धंधे पे जाएगा, तो कोई कहीं मजदूरी करने जाएगा। एक साथ गांव में सब लोगों को मिलना असंभव है और मैं सबको मिलना चाहता हूं, और मैं वो समय देख रहा हूं कि मैं कब मिलूं, सारे गांव मुझे एक साथ कब दिखे। तो लोग कहने लगे, ये तो होना मुश्किल है, ऐसा तो कभी समय नहीं आएगा। तो इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ तो नहीं मिल सकता, मगर यहाँ तो मैं सबके साथ मिल रहा हूँ। यहाँ से तो कोई बिछड़ नहीं रहा है। एक बार जो गांव से यहाँ आ गया, यहाँ से वो कभी गया नहीं। तो कहने का मतलब, ऐसी स्थिति हमारे अंदर हो जाती है, वो वैराग पैदा हो जाता है और संसार फीका लगता है। संसार झूठा है ये हम तब जानते हैं। अभी तक तो हम सुनते आए, ज्ञान में झूठो, कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी, मगर ये झूठ को लेके पकड़े बैठे ही है। तब पता चलता है कि वास्तव में ये संसार झूठा है, सारा जगत झूठा है। और फिर वो अपने भजन में मस्त रहता है, अपने आनंद में मस्त रहता है। तो ये है नाम का पराक्रम, नियंचर का पराक्रम। गर्जे गीगन धरन धूजड़ी, धरन नाम नाभि। ये शरीर धूजने लगता है, ब्रह्मांड में गर्जना होती है शब्द की, और सांसों में जो हम भजन करते हैं, ये पवन रीढ़ की हड्डी से निरंतर ऊपर चढ़ता है। आपने ध्यान दिया नहीं होगा, अब की बार देना। पिछम मार्ग के जो ध्यानी है, सांस उसास में जो भजन करता है, वो पवन यानी वायु यहाँ पेट में, नाभि में अमाव हो जाती है, और फिर वो नीचे से रीढ़ की हड्डी से ऊपर निरंतर चढ़ती रहती है। ध्यान दोगे तो पता चलेगा, और अगर वहाँ ध्यान नहीं है तो पता नहीं चलेगा, मगर ये होना ही है। तो ये है शब्द का पराक्रम। उब क्या नाव ब्रह्म की आज्ञा, मुकबित रसना हाले। रसना कैसी हलती है? एकदम मशीन के अंदाज में अंदर अंदर वो चलती रहती है,
और कभी कभी तो बिना राम राम भजन किए रसना अपने आप चलने लगती है, अपने आप वो प्रेम आने लगता है। ये कुदरत कला ही ऐसी है। यहाँ कुछ महाराज कहते हैं कि मन साजन कछु नाई, ये मन के बस में नहीं है, ये साधना से नहीं होता है, ये कुदरती होता है। धवन लगी धीर नहीं बंदे, अब सांस उसास में धवन लग जाती है और वो रुकती नहीं है। वे शब्द गुरा का साले, साले नाम सलना, चुपता है शब्द, शब्द लगता भी है तो चुपता भी है। सो तो सोवन नहीं देवे, सो तो सोवन नहीं देवे, जुग सुहे तन बांधे, पाँच पचीस, सो तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे। सोने का मतलब क्या है? जगत से प्रेम करना, जगत से बैराग हो जाता है, सारा रिश्ता टूट जाता है। जब हमारी दीदी ने कहा कि तुमको आने जाने में बहुत तकलीफ होती होगी, क्या भाव है, मेरी तकलीफ देखो कि आपका प्रेम देखो। घंटों से आप इंतजार में बैठे हो, यही तो प्रेम है। मेरी तकलीफ वहाँ कोई ये नहीं रहती है। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे, 5-25 किया मुख आगे, चौक दिस गिगन दिस सांधे, संतो कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष का भ्रम जावे। ये कह नहीं सकती क्या हो रहा है हमारे साथ, मैं कहाँ का, आप कहाँ के, और कैसा रिश्ता गुरु महाराज ने जोड़ दिया है। तो ये सारा खेल उनका ही है, हमारे बस में कुछ नहीं है। अगम चेहन शब्द से नानी, मिष्ट खुल्या मुख माई, सतगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने नाही। अगम, जिसकी जानकारी नहीं, क्या क्या आगे दिखने वाला है इसकी अभी जानकारी कहाँ है, मगर ये सारी चीजें होगी, ये सब दिखने लगेंगे। माया के परिचय भी दिखेंगे, मगर सेनानी कौन है? शब्द। शब्द के आधार से हमारी सुरती आगे निकल रही है, और सुरती को ही ये सारे चेन दिखने वाले हैं। अगम चहन शब्द से नानी, मिष्ट खुल्या मुकमाई। ये राम राम भजन से जैसे ही मिठास आती है कि वो ये सब रस से अलग रस है। इमरत सीर उरससु उतरी, कंठ बीच किया पसारा, और सांसों सांस राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। देखना चाहते हो, विश्वास नहीं हो रहा है तो भजन के बैठो, भजन में वो प्रेम लाओ, और फिर देखो आपके अंदर भी ये चीज होती कि नहीं होती है। विश्वास तो तब आएगा जब हम वो अनुभव से गुजरेंगे। तो अनुभव से गुजरना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये एक भजन के अलावा भजन ही करना पड़ेगा। सतगुरु मिले तो सब विधि जाने, और भाग्य से, सौभाग्य से हमें सदगुरु मिलते हैं तो ये सारी अनुभूति हमें होने लगती है, दूजा जाने नहीं। दूसरा तो हमको कहेंगे कि ये कैसे, क्या हो रहे, ये भजन में बैठे हैं, रो रहे हैं, ये कोई भजन है? दूसरे को तो अलग लगेगा, मगर हमारे जो है
वो बराबर इस बात को समझते हैं। महाराज कहते हैं कि मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नहीं। दूसरे नहीं समझ सकते इस बात को। चमक्यो मन झबू की नाड़ी, रूम रूम थर्रावे, घूमे प्राण गद गदे हियो, नैन अखंड झड़लावे। क्या वाणी है महाराज की, क्या ज्ञान है। चमक्यो मन, इस सांसों सांस में राम राम रटन करने से जब वो धवन लग जाती है और जब कोई चीज हमारे बस में नहीं रहती, क्या हो रहा है, क्या कैसे, हम कुछ समझ ही नहीं पाते। मन डरने लगता है, मन धूजने लगता है कि ये शरीर के अंदर ये कैसी स्थिति हो रही है। झब्बू की नाड़ी, नाड़ियां हैं हमारी 72,000 नाड़ियां। और जब ये शब्द रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में फैलता है तो नाड़ियां बजने लगती है। हमें समझ में आता है, ये सारे रोम ऐसे खड़े हो जाते हैं। बहुत लोग बताते भी है, मैंने देखा है कहीं की रोमावली खड़ी हो जाती है, 3.5 करोड़ रोमावली, और सब नाड़ियां ये बजने लगती है। झब्बू के नाम बजना, वहां हमें शब्द का पूरा अनुभव आता है। रूम रूम थर्रावे, ये सारे रोम रोम में थरथराट होती है। महाराज ने कई जगह प्रमाण दिया है। जूं तन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे नाय। जूं तन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे नाय। के सुख देव सब सांभळो रे, शब्द लाग्यो उरमाय। जादीन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। जादीन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। अंतर में क्या खुली रे, सतगुरु मिलिया। जादीन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाए। जूं तन कापे ठंड सूरे, ठंडी में शरीर कांपता है, धूसता है, थरथराता है। ऐसे ही शब्द जगने पर ये अनुभूतियाँ आती है, और ये प्रकट है, सबको आती है और आनी चाहिए। छाने नहीं, ये छुपी हुई बात नहीं है, तो होता ही है। ये जरूर है, किसी का शरीर जोर जोर से हिलता है, किसी का कम हिलता है। जब बुखार आता है तो सबको बुखार एक साथ सबके शरीर में वैसा प्रभाव नहीं करता। किसी का शरीर सहन करता है, किसी का कर नहीं सकता। तो कोई जोर जोर से धुसता है तो कोई उसको सह लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बुखार नहीं आया। नाम तो सबके घट में जागृत होता है, उसका असर कम ज़्यादा जरूर होता है, वो शरीर के हिसाब से। जू तन कापे ठंड सुरे, प्रगट छाने नाए। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मन में कोई
ये नहीं आना चाहिए कि भाई ये भाई तो धुज रही है बहुत और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, क्या मेरे अंदर शब्द नहीं जगा? ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या है? मच्छर बनाएंगे हाँ, शाम पड़ते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। उनके अंदर भी वो शब्द जगा है। केवल एक बात होना चाहिए कि शरीर में थरथराहट आनी चाहिए, ये जरूर आना चाहिए। जैसे कि हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारा ख्याल नहीं है और एकाएक सर्प हमको दिख जाता है आगे, तो क्या होता है? दूर लग जाए। बस इतना तो भी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं भी हुआ तो ये शब्द जगने का प्रमाण है। प्रमाण है। तो महाराज कहते हैं कि जो तन कापे ठंड सूरे प्रगट छाणे नाय के सुखदेव सब सामड़ो रे शब्द लग्यो उर्माए। ये सदगुरु की कृपा का प्रमाण है और ये अंतरात्मा पुकारती है कि दिन मेरे सदगुरु को, उन्होंने अगर कृपा नहीं की होती तो मैं तो 84 में चला जाता। जा दिन ते कृपा हुई रे मित्र भूला जाए। तो महाराज कहते हैं चमक्यो मन झबू की नाड़ी रूम रूम थर भावे घूमे प्राण गदगदे हियो। प्राण सारे शरीर में घूमता है और हृदय में गुदगुदाहट होती है। एक ऐसा प्रेम प्रकटता है कि सारे शरीर में रोम रोम में वो अलग आनंद आने लगता है और नयन अखंड झड़ लागे। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सब बार ऐसा नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना कि आप जब जब भजन में बैठोगे तब तब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे भी नहीं। वो तो जब होता है तब हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता है, मगर आप बरोबर उस लाइन से चल रहे हो, इतनी बात ध्यान में रखना। अमरत सीर उरस सूतरी कंठ बीच किया पसारा। सासो सास राम धुन लागी आ देखो पतियारा। पतियारा नाम विश्वास। भजन करके देख लो, स्वतः ही विश्वास आ जाएगा। अब ये उरस क्या है? हमारा शब्द जो आता है ये ब्रह्म वैराट में से आता है। भीतर में ये जो तन वैराट है, तन वैराट के कई शब्द है। ओम है, सोम है, नाद है, अनाद है, ये सब तन वैराट के शब्द है। केवल ये सत्शब्द जो है ये ब्रह्म वैराट से आता है। सो बाहर सु घट में आवे और घट में हुई। तो ये तो सदगुरु के माध्यम से, अब बाहर से आता है यानी कहाँ से आता है? तो सदगुरु के माध्यम से आता है। सदगुरु हमारे बाहर है, उनके निजमन से हमारे अंदर आता है। ये ऊपर का भाग हमारा सारा ब्रह्म वैराट कहलाता है और ब्रह्म वैराट से शब्द आता है कंठ पे। तो ये इमृत की एक सीर, रामदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि 1054 नाड़ियाँ ये जीभ की है। 72,000 नाड़ियों में जीभ के अंदर 1054 नाड़ियाँ है। जब जीभ से हम रसना से राम 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 करते हैं और जब उसमें प्रेम लग जाता है, ज़्यादा तेजी से राम राम रटन करते हैं तो वो नाड़ियाँ जागृत होती है और उसमें से वो रस टपकता है और वो मीठा मीठा रस हम पी लेते हैं। एक जगह मैंने सुना कि ये जो रसना है हमारी, ऐसे ऊपर यहाँ एक इमृत का पॉइंट है, वहाँ उसको वो टच होती है तो वहाँ से भी इमृत की धार नीचे आती है। अर्थात ये तो योगी लोग करते हैं, मगर हमारे साथ भी कैसे होता है। कलकत्ता में मैंने देखा एक लड़की आई और कहने लगी महाराज जी राम राम होता ही नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं होता? तो
तो दूसरी वाली कहने लगी कि ये करने तो लगती है, फिर वो जीभ ऊपर लग जाती है और वो नीचे आती ही नहीं ऊपर का। तो फिर मैंने उनको बिठाया तो सचमुच वैसे थोड़ी देर किया, फिर ऐसी वो नीचे आए ही नहीं। अच्छा। फिर मैंने देखा कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर पूछा, बेटा तुम कोई योग साधना वगैरह करती थी क्या पहले? तो वो बोले हाँ। तो ये उसका असर है। देखो। अब तुम इतनी तेजी से रचना मत चलाओ और ज़्यादा सुरती पे ध्यान दो, श्वासोश्वास पे लगाओ। तो धीरे धीरे उसकी वो आदत छूट गई। होता क्या है, जो भी हम पहले पकड़ के रहते हैं वो छूटना जरा कठिन हो जाता है। यहाँ कोई ज़्यादा तकलीफ वाली उलझन वाली बात ही नहीं है। यहाँ आपको जैसे मैंने पहले कहा कि चारों ही चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, सूरत शब्द के साथ और मन पवन के साथ। अब शब्द आपके अंदर जगह नहीं, जिसका जगह उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, तो उसके लिए राम ही शब्द है। राम शब्द जाने के बाद नियंचर आता है, फिर नियंचर के साथ सुरती लग जाती है। और ध्यान का क्षेत्र यही है। महाराज ने कहा है कि सूरत खेती पर दीजिए। खेती क्या है? खेती कहते हैं रण क्षेत्र को, और रण क्षेत्र है नाभि। बस यहाँ ध्यान लगाते रहो। अपने आप जितने ब्रैकेट है, जितने भी वहाँ पे अटकन है, ये नियंचर खोलता जाएगा, आपका रास्ता साफ करता जाएगा। फिर जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा प्राण सीधे यहाँ से श्वासोच्छ्वास से ही निकलेगा प्राण, तो बिल्कुल कहीं रुकेगा नहीं, सीधे 10वें द्वार से निकल जाएगा जब मृत्यु होती है तब। और जीते जी अगर हम बाहर निकल जाते तो उसके जैसा तो कोई भाग्यवान है ही नहीं। इसीलिए ये एक जन्म में ऐसा होना लगभग संभव नहीं। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, मिनका दे बिन और देह न हो, हंस धरे न कोई। जात जात का मतलब क्या है कि ये जन्म में नहीं तो वो जन्म में, मगर ये सारी चीजें अभी होनी चाहिए। नियंचर के साथ हमारी यात्रा निरंतर चलती रहनी चाहिए, फिर वो जात जात हमें लागू पड़ता है। हम गए क्यों नहीं मोक्ष में, अमरलोक में? श्वासा कम पड़ गई, जितना भजन होना था उतना भजन हुआ नहीं, तो हमारे लिए दूसरा मनुष्य शरीर तैयार है। अब श्वासा अब हमारी ठीक है, हमारे पास समय भी है, अब हम भजन नहीं कर रहे और कहेंगे कि भाई जात जात अमरलोक में ही जाएंगे, अब क्या करना है भजन? भूल से भी ये नहीं करना। ज्ञान को समझो, स्थिति को समझो। किसके लिए महाराज कह रहे कि आप जाना चाहते हो मगर आपके पास श्वासा अब नहीं है, आप भजन कर नहीं पा रहे हो, तो आपको दूसरा जन्म है। आपकी श्वासा अभी बाकी है और कई दिन जीने वाले हैं और हम भजन नहीं कर रहे और जात जात आनंद पद जासी और बैठे, ये कभी नहीं करना। यानी गलत उसका ये नहीं लगाना। कंठ बीच कवळ फूली गुल क्यारी, महा अमीरस पिया, गुप्ता ने न खुल्या सब सूझे, यूं दिल मंदिर दिया। शब्द प्रकट होता है ब्रह्म विराट से कंठ पे, तब की क्या स्थिति होती है। गुरु महाराज कह रहे कंठ बीच कंवल खुली गुल क्यारी, यानी गुप्त वो शब्द हमारे कंठ पे आ गया। जैसे क्यारी खुलती है, पंखुड़ी खुलती है, उसी प्रकार ये चार पाकली का कंठस्थान है। यहाँ पे जीव रहता है, जीव का वास कंठ में है। और सबसे पहले ये नियंचर हमको जगाता है, यानी जीव को जगाता है। हम अभी जीव भाव में हैं तो हमको वो जागृत करता है और इतना आनंद आता है भजन में, इतना सुख आता है, इतना सुख आता है, हमें
ये लगने लगता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। कभी कभी ये हिलता है बहुत ज़ोर से, गुदगुदाहट होती है, अंदर चिकनाहट होती है। ये सारे लक्षण है शब्द जगने के, कंठस्थान खुलने का। अब गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे, ये गुप्त नेत्र हमारे खुल जाते हैं और उस गुप्त नेत्र से ये भीतर का अंधकार मिट जाता है और सब साफ दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। प्रमाण दे महाराज, जूं दिल मंदिर दिया, मंदिर में जब दिए का प्रकाश सारे मंदिर को प्रकाशित कर देता है, मंदिर की सारी चीज़ें दिखने लगती है, वैसे ही ये हृदय रूपी मंदिर में ये शब्द रूपी दिया जब जग जाता है तो सारी बातें साफ हो जाती। अब ऐसा करें, आरती भी करनी है। हाँ। ठीक है ना।